कुछ दिनों पहले हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद हुए दंगों पर वीडियो बनाया था, जिसमें पीएम के कपड़ों से पहचानिए वाले बयान का जिक्र कर हमने कहा था कि ये बयान पहले भी प्रासंगिक था और आगे भी रहेगा। लेकिन ये कहते हुए हमें अंदाजा नहीं था कि एक समुदाय इस कथन को इतनी जल्दी सही ठहरा देगा। दोस्तों, इस बार निशाना बना है महाराष्ट्र का नागपुर। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार को मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। उत्पात इस बात पर कि किसी ने मजहबी किताब जलाने की अफवाह फैला दी थी। हिंसा ऐसी कि भीड़ के सामने गाड़ी, दुकान, इंसान जो भी आया सब कुछ जलता हुआ चला गया। कई लोग घायल हैं, 40 से अधिक गाड़ियां फूंकी जा चुकी हैं और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान इतना अधिक है कि अभी आकलन करना भी बाकी है। अब सवाल यह है कि यह अफवाह किसने फैलाई और क्या ऐसी अफवाह फैली भी या केवल एक बहाना मात्र है। ऐसा सवाल इसलिए क्योंकि जिस नागपुर में दंगे हुए हैं उसके होने के कई मायने हैं। इस टाइमिंग के साथ कई संदेश हैं, क्योंकि इतने कम समय में इतनी भीड़ का जुटना सिर्फ ये बताता है कि भीड़ तैयार थी, बस वक्त का इंतजार कर रही थी। सबसे पहले महाराष्ट्र में अबू आजमी ने औरंगजेब की राजनीतिक एंट्री करवाई। एक 300 साल पहले मर चुके आक्रांता को आज के मुसलमानों का नेता बनाने का प्रयास किया गया। संजय राउत जैसे नेताओं ने औरंगजेब को शौर्य का प्रतीक बनाकर इस माहौल को फ्यूल किया। और देखा जाए तो सिर्फ ये भी एक बहाना था ताकि आगे प्रायोजित तरीके से दंगे करने हो तो किसी फिल्म पर ठिकरा फोड़ा जाए। फिल्म वो जो सत्य और तथ्य पर आधारित थी, जिसमें औरंगजेब के अत्याचारों को दिखाया गया था, लेकिन किसी भी मराठी ने आवेश या भावनाओं में आकर एक पत्थर तक नहीं उठाया। अब बहाना तो हिंदू भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ टारगेट कुछ और था। नागपुर को चुना गया क्योंकि नागपुर भाजपा का गढ़ माना जाता है, आरएसएस का घर माना जाता है। लोकसभा में नितिन गडकरी और विधानसभा में स्वयं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ से चुने गए हैं। और इस बीच 30 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में एक साथ मंच पर दिखने वाले हैं। और खास बात यह है कि ऐसा पहली बार होगा। लेकिन इससे पहले कट्टरपंथियों ने संदेश दे दिया कि हम आपके गढ़ में भी दंगा कर सकते हैं। ठीक ऐसा ही दिल्ली दंगों में भी हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पे थे और कट्टरपंथियों की भीड़ दिल्ली में उपद्रव कर रही थी। और वहां बहाना क्या बनाया गया था? किसी ने व्हाट्सएप पर यह अफवाह फैला दी कि किसी मुस्लिम को हिंदुओं ने मार डाला है। किसी ने चेक नहीं किया कि मरने वाला कौन है, मारने वाला कौन है, कहाँ मरा, लाश कहाँ है, लेकिन जमकर उत्पात मचाया गया। दोस्तों, इसके अलावा पूरे देश में वक्फ को लेकर भीड़ जुटाई जा रही है। कोई फिर से शाहीन बाग बनाने की बात कर रहा है तो कोई इसी बहाने देश को जलाने की बात कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो जंतर मंतर प्रदर्शन के नाम पर भीड़ जुटानी भी शुरू कर दी है। प्रोटेस्ट से पहले इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आप सुनेंगे तो आपको बाकी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। इनका कहना है कि जमीन हमारे बाप दादाओं की है, ये घरों, जमीन और मस्जिदों पर हमला है। होली में हमारे मस्जिदों को ढका गया और इसे लागू नहीं होने देंगे। तो देखिए, वक्फ की बहस को मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, होली पर डाइवर्ट कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि जंतर मंतर से संदेश देंगे कि मांगे नहीं मानी तो आंदोलन करेंगे। जी हाँ, संदेश देंगे। ये संदेश ही तो है जो नागपुर महाराष्ट्र से दिया गया है कि तुम औरंगजेब पर बहस करोगे तो हम औरंगजेब की तलवारों से जवाब देंगे। तुम संभल में या अन्य जगहों पर सर्वे की मांग करोगे तो हम तुम्हारे बचे कुछ मंदिरों को भी तोड़ देंगे। तुम सरकार भले ही महाराष्ट्र में लोकतंत्र से बना दो, लेकिन भीड़ तंत्र पर आज भी हमारा बोलबाला है। अब सरकार को चाहिए कि इन उपद्रवियों से सख्ती से निपटे ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना दोहरा ना पाए।